नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा में भगदड़ मचने लगा क्योंकि अब लोग छोड़ करके जाने लगे। भ्रम शायद टूट गया है लोगों का, ऐसा लग रहा है। और जब भगदड़ मचती है पार्टी में, ऐसे वक्त पर जब सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हो, तो फिर सरकार बच पाना बड़ी मुश्किल होता है। ऐसे में सरकारें गिर जाया करती हैं और मोदी सरकार भी शायद उसी दौर से गुजर रही है। लेकिन साथ ही साथ जब पूर्ण बहुमत की सरकार न हो और गठबंधन में घमासान मचा हो, तो सरकार के लिए और भी बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है, जो इस वक्त एनडीए गठबंधन में घमासान है। अब इसे कई नजरिए से देखने की जरूरत है कि अब मोदी और शाह के ऊपर एतबार ना रहा और मोदी और शाह की वजह से अपना वजूद सहयोगी दलों का जब खत्म होने लगे, तो फिर चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर कब तक इसके साथ। लेकिन अब समस्या यहां यह है कि अमित शाह जिस तरह से फंसे हुए और मोदी और शाह को विपक्ष ने एक ऐसे कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। और विपक्ष के तेवर देख पूरी सरकार भाग रही है और संसद स्थगित हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जो तस्वीरें पेश कर रहा है, वह मोदी सरकार को कई तरफ से एक साथ चौतरफा घेर रही है। अब राम मंदिर को लेकर के एक नाटक हुआ, प्रस्तुत किया, विपक्ष ने नाटक प्रस्तुत किया राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर संसद परिसर के अंदर। नारा भी लगा कि चंदा चोर कहां मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, विपक्ष ने लगाया यह नारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छात्र आंदोलन से जो बैकफुट पर आई है और फंस गई है चक्रव्यूह में, इससे निकलने का उसके पास में कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और रास्ता नहीं दिख रहा है तो छटपटा रही है। इस छटपटाहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बगावत खुल करके सामने आ जा रही है कि भगदड़ से परिस्थिति मची है। अब सोचिए, मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का वक्त से पहले इस्तीफा, शहजाद पूनावाला जो कितना अच्छा एकदम प्रवक्ता थे, गोबर गौमूत्र पता नहीं क्या क्या मोदी जी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, छोड़ी दिया। और भी कई है। तो यह लाइन जो लग गई है ना अब छोड़ने वालों की, यानी कि उनकी अंधभक्ति अब टूटने लगी है। तो जब अंधभक्ति टूटने लगी है और छोड़ने लगे हैं लोग, तो उन्हें नजर आ गया है कि वह जवाब देने लायक नहीं बचे हैं। क्या जवाब दे कि मंदिर में चोरी कर लिया? क्या जवाब दे कि बच्चियों के साथ बर्बरता किए, बहुत अच्छा कार्य किए? वह अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे। मैं कई दिनों से आप दर्शकों को बता रहा हूं, यह भाजपा नेता अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में यह है तो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो जब भाजपा के अंदर की परिस्थितियां और हालात यह हैं, तो फिर एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? एनडीए गठबंधन को यह अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार बच्चों और बच्चियों पर तांडव कर रही है, बर्बरता कर रही है? लाजमी है कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें भी वहीं जाना है वोट लेने जहां भाजपा जाएगी। तो भाजपा और एनडीए के घटक दल
सबको मिलाकर के जो एनडीए के वोटर हैं, उन वोटरों में अंधभक्ति टूट गई। और जब अंधभक्ति टूट गई है तो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे एनडीए गठबंधन के घटक दल, उन सब का बैंड बज रहा है। वोटर्स उनसे दूर, बहुत दूर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में कौन साथ रहेगा मोदी के और कौन साथ छोड़ देगा? कौन साथ रहेगा और कौन साथ छोड़ देगा, यह मोदी के लिए एक बड़ी संकट आकर के खड़ी हो गई। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण इसमें यह है कि भाजपा के अंदर सिर्फ नवनीत सिंह बिट्टू या फिर शहजाद पूनेवाला हो या बाकी सारंगी हो, यही लोग नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत लोग हैं जो मोदी को चाहते ही नहीं प्रधानमंत्री, जो सरकार में शामिल है। और यह जब 75 साल नरेंद्र मोदी का पूरा हुआ और यह हुआ कि मोदी इस्तीफा दे देंगे और नहीं दिए, तब से मोदी और शाह आंखों की किरकिरी बने हुए थे और अब उनके पास मौका आया। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो गई हैं भाजपा के खिलाफ कि वह आने वाले चुनाव में जो जाने जाते हैं और अपने लोगों के लिए काम करते हैं, वह अपनों के ही बीच में नहीं जा पाएंगे। तो उन्हें अब पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा जो मांग चल रही थी, वह अमित शाह पर शिफ्ट हो गई। नितिन गडकरी खुश है, लेकिन कब तक खुश रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अमित शाह बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और जिस तरह से अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को एक हवा का गुब्बारा फुला करके बनाया गया, हजारों करोड़ खर्च करके एक को चारा किया और एक को भगवान बनाया गया, वह अंधभक्ति लोगों की टूट चुकी है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन भी अब अपने बारे में सोचने लगा है कि अब और भी अगर कुछ दिन अगर सरकार के साथ रह गए तो फिर समस्याएं आकर के एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए खड़ी हो जाएगी। तो फिर सुगबुगाहटें तेज हो गई और मोदी साहब ने एक बैठक किया, मिलन समारोह किया। इन लोगों का मिलन समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वागत समारोह, मिलन समारोह। उसमें टीएमसी के 20 सांसद नहीं पहुंचे, उसमें टीएमसी के 20 सांसद नहीं पहुंचे। और अब यह कहा जा रहा है जिस तरह टीएमसी सांसदों का हाल जो है, बाहर एनसीपीआई के नाम से है, वह विलय अपने आप को एनसीपीआई में किए हैं और सदन के अंदर टीएमसी के नाम पर है और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हैं, सदन के नेता। अब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वह टीएमसी तय करेगी किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है। वह कुछ बोल नहीं सकते, वह अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। व्हिप जारी अगर होता है किसी वोटिंग में टीएमसी के तरफ से तो फिर उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो अब वो न इधर के हैं न उधर के, तो वह बैठक से दूरी बना लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 20 सांसद टीएमसी ममता बनर्जी की तोड़ी, वह भी हाथ से फिसल रहा है और अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ सांसद ममता बनर्जी के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द वह घर वापसी करने वाले हैं। ऐसे में बाकी सांसदों की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। अब इन सभी चीजों के बीच मोदी सरकार बचेगी या मोदी सरकार गिर जाएगी, यह एक असमंजस सी परिस्थिति है। लेकिन मोदी के खिलाफ बीजेपी में भगदड़ मच गई है और अब यह शुरुआत किस हद तक जाकर के रुकेगी, यह आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन
इस्तीफा दे करके 3 नेता बीजेपी छोड़कर चल रही है एक साथ। यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि 3 नेता इस्तीफा दे करके अगर चल देते हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे करके गए, शिक्षा मंत्री, जिनको लेकर के पूरा देश सड़क पर आ गया था, अगर आसानी से इस्तीफा ले लिया होते तो बात वही खत्म होती। लेकिन अब इनके घमंड की बात है, इस्तीफा हो गया, लेकिन अब सरकार दांव पर आ गई और छात्र आंदोलन में शामिल बच्चों के प्रति जिस तरह की इन लोगों की संवेदना है और जिस तरह की सोच है इन लोगों की, लग रहा है कि पतन में अभी कुछ बाकी रह गया है। पूरा पतन करा करके ही मोदी दम लेंगे भारतीय जनता पार्टी का, कि नामो निशान खत्म कराएंगे, तभी वह कुर्सी भी छोड़ेंगे। अब ऐसा लग रहा है। तो एनडीए गठबंधन के लोग अगर साथ अभी भी बने रहे तो उनका भी पतन निश्चित है। कहते हैं कहो, खुद तो जाऊंगा सनम, 7 हाथ के पगहे भी साथ ले जाऊंगा, तो 7 पार्टियों को भी साथ लेकर के जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में यह सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है और भाजपा के अंदर जो भगदड़ मच रहा है या जिन नेताओं का इस्तीफा हुआ है, इसको लेकर के एनडीए के अंदर भी अब घमासान शुरू हो चुका है। और यह सारी चीजें हैं और मोदी और शाह संसद से लगातार भाग रहे, तो फिर सरकार बचेगी या गिर जाएगी मोदी की, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।